हीमोग्लोबिन का दो बीमारी नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है थैलासेमिया। हम लोग क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्वालिटी इशू, थैलासेमिया क्वांटिटी इशू। दोनों में ही हीमोग्लोबिन के चेन्स होता है, पेप्टाइड चेन्स, उनके डिफेक्ट है। थैलासेमिया में आइदर अल्फा चेन का डिफेक्ट हो सकता है या बीटा चेन का डिफेक्ट हो सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग इसको अल्फा थैलासेमिया, बीटा थैलासेमिया का नाम देते हैं। और आपके बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है थैलासेमिया में, यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, क्योंकि जो भी जीन यहाँ पे दोनों के दोनों जीन जब खराब हो जाएगा ऑटोसोम, क्योंकि हमारे सारे ऑटोसोम 2 कॉपीज में प्रेजेंट होता है, तो ये जब खराब होगा तब ये थैलासेमिया वाला डिजीज होगा। सिकल सेल एनीमिया में जो होता है एक म्यूटेशन होता है। कहां पे म्यूटेशन होता है? एमआरएनए में म्यूटेशन होता है, डीएनए में भी म्यूटेशन होता है, उसके लिए ही एमआरएनए में म्यूटेशन होता है। और एमआरएनए में एक कोडॉन होता है गैग, जो हट के वहां पे आ जाता है गुग, क्योंकि गैग का होता है GAG, यानी कि ए रिप्लेस हो जाता है यू से। और इसी के लिए जो गैग कोडॉन है उनका अमाइनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड। गुग आ गया तो उनका अमाइनो एसिड हो गया वैलिन। और ये म्यूटेशन कहां पे हुआ? जो कि 5th कोडॉन है। तो प्रोटीन के जो लंबे बीटा चेन के जो प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन का जो बीटा पेप्टाइड्स होता है, बीटा चेन होता है, वहां पे जो लंबा चेन होता है पेप्टाइड्स का, वहां पे 6th अमाइनो एसिड इसके चेंज हो गया। और इसी के चेंज के लिए पूरे के पूरे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन में ऐसे क्लस्टर कर जाता है, पॉलीमराइज कर जाता है, और पूरा आरबीसी जो कि एक बाइकनकेव शेप होना चाहिए, वो आपके एक सिकल सेल बन जाता है, सिकल बन जाता है। आई होप यू नो सिकल, वो बन जाता है। तो यही आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। बीटा चेन के जो जीन है इसमें सिकल सेल के केस में वो ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। दोनों के दोनों डिजीज आपके ऑटोसोमल रिसेसिव ही होता है। मेरे आप लोग से यह सवाल है, क्या जब थैलासेमिया होता है तब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कम होता है या ज्यादा होता है? कमेंट पे आंसर करो।